नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2। इसमें 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर x अक्ष पे पूछ रहा है तो ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटेगा वो देखना है, और y अक्ष की पूछता तो y अक्ष को देखते हैं। अब यहाँ पे उसने पी एक्स के शून्य पूछे हैं तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। इसी प्रकार ये ग्राफ यहाँ पे एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। और यहाँ पे ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 तीन बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसी प्रकार इस ग्राफ में ये एक्स अक्ष को ग्राफ 2 बार काट रहा है तो ये शून्यकों की संख्या यहाँ 2 हो जाएगी, और इसमें 1, 2, 3 और 4 बार, तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें 1, 2, 3 बार, तो यहाँ हो जाएंगे शून्यकों की संख्या 3। ये इसी प्रकार ये आपका 2.1 पूरा हुआ। अब 2.2 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना एक बार। यह है क्वेश्चन अपने पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले अपने को इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि अपने को जोड़ने और घटाने पर, इसको थोड़ा रफ में इधर साइड में करना है। जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए वो लिखना है, इधर वो चाहिए अपने को -2, और गुणा करने पर चाहिए अपने को इन दोनों का गुणा, ये आता है -8। तो अपने को ऐसी संख्या सोचनी है, ऐसे गुणनखंड सोचने हैं जिनको जोड़ने और घटाने पर तो -2 आए और गुणा करने पर 8 आए। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 8 के गुणनखंड लिखोगे तो 1 के पाड़े में 8 बार आता है, 2 के पाड़े में ये 4 बार आता है, उसके बाद 4 के पाड़े में ये 2 बार आता है, और 8 के पाड़े में 1 बार आता है। अब इनको आप देखोगे तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ने पर तो 9 हो रहा है और घटाने पर 7, तो ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब ये वाला देखो, इन दोनों को गुणा करने पर 8 आ रहा है और जोड़ने पर 6 आ रहा है, पर बाकी घटाने पर ये आ रहा है -2। इनमें से घटाएंगे 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर, अब इसके गुणनखंड किया अपन ने 4 और 2, तो इसको लिख देंगे -4x प्लस का 2x और -8 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से कि -4x में से 2x घटाते तो -2x आ जाता, तो ये इसकी गुणनखंड कर दिए। अब इस आगे वाले में से देखते हैं अपन, x को ले लेते हैं बाहर कॉमन, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया अपन ने, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -4, ठीक है। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है। अब यहाँ से अपन को दिख गया वापस ये x-4 वापस कॉमन, यहाँ से x-4 कॉमन लिया तो इधर से x बचा और यहाँ से 2 बचा बराबर 0। एक बार x-4 को 0 के इक्वल कर दो और यहाँ से x + 2 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x = आ गया 4 और यहाँ से x = -2, ठीक है। इसको बोल देते अपन अल्फा और इसको बीटा, ये इसके दो शून्य अपने को मिल गए। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच के लिए आपको इसके फॉर्मूले याद करने हैं। वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और अल्फा इंटू बीटा = c/a। अब यहाँ से सबसे पहले अपन a b c लिख लेते हैं। a बराबर क्या है, जो x स्क्वायर के गुणांक में होता है वो a है, तो x स्क्वायर के गुणांक में 1 है, तो यहाँ से a का मान 1 आ गया। b का मान x के गुणांक में -2 है, और c का मान जो अचर पद होता है वो c का मान है -8। अब यहाँ से अपन अल्फा और बीटा का मान रखते हैं। देखो अल्फा का मान 4 आया प्लस बीटा का मान -2 आया, इक्वल टू -2, बी का मान कितना आया अपने पास -2, अपन में a का मान 1 है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 4 - 2 बराबर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। इधर 4 में से 2 गए और इधर 2। अगर अपना क्वेश्चन सही है तो ये इक्वल आएगा। ये सत्यता की जांच हो रही है यहाँ पे। अल्फा का मान यहाँ पे अपने पास आया था 4 इंटू बीटा का मान आया था -2, सी का मान -8 है, अपन में ए का मान 1 है। ये 4 दूनी -8 बराबर -8। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी अपन ने सत्यता की जांच भी कर ली। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² - 4s + 1। इसका भी वैसे ही करना है। सबसे पहले इस 4s के गुणनखंड करने, और गुणनखंड ऐसे करना है कि उनको जोड़ने और घटाने पर तो 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड
अपन देखेंगे तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -4s आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 4s आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे अपन 2s, ये 2s कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से वापस देखो ये कॉमन आ रहा है तो ये 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से बचा 2s माइनस 1 0। ये हो गया 2s माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर उधर गया तो यहाँ से बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा s बराबर 1 इधर आ गया माइनस का तो प्लस का हो गया बटा 2। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान भी 1/2 और बीटा, इसी को 2 बार लिख सकते हैं तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब यहाँ पे इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। इसके ए बी सी भी लिख लेते हैं। ए और बी सी का मान क्या है, ए बराबर यहाँ से देखो स्क्वायर वाले के साथ गुणांक में जो है वो ए है, बी एक्स के गुणांक में -4 है और सी का मान 1 है। तो अल्फ़ा का मान अपने पास आया 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी का मान -4 अपॉन में ए का मान 4। अब इसको इधर करेंगे, इसका इससे क्या तो 2 2 दूनी 4, इसका इधर क्या तो 2 प्लस इसका इधर क्या तो 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4/4, इधर हुआ 4/4 उधर भी 4/4। ये आपका था एक जांच हो गई यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी प्रकार अपन अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फ़ा का मान 1/2 था इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान यहाँ से अपने पास था, सी का मान 1 था और ए का मान 4 था तो ये आ जाएगा 1/4। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर का ऊपर क्या तो ये और 2 दूनी 4 बराबर इधर भी 1/4। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन तीसरा है अपने पास। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको ओपन सेट करेंगे, सबसे स्क्वायर वाला सबसे आगे, उसके बाद एक्स वाला और अचर पद सबसे पीछे। तो ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसके ए बी सी भी लिख लेते हैं। अभी ए का मान यहाँ पे 6 है, बी का मान यहाँ पे -7 है, सी का मान यहाँ पे -3। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने और घटाने पर तो आ जाए अपने पास 7 और गुणा करने पर आ जाए 6 या 18। तो ऐसे गुणनखंड अपने पास करने हैं तो यहाँ से 6x² माइनस 9 और 2 को जो घटाने पर 7 आता है और 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ पे -9x प्लस 2x और ये -3 ऐसा कैसा इक्वल टू 0। अब आगे अपन इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचा 2x माइनस 3 सही है, प्लस यहाँ से अपन ने कॉमन लिया 1 तो यहाँ से बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब वापस यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको 0 के बराबर करो। इसको 0 के बराबर किया और एक बार इसको 0 के बराबर किया। इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 उधर गया तो प्लस का और 2 इधर गुणा में तो ये आ गया इधर। ठीक है, और इधर यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 उधर गया तो माइनस का 1 और 3 इधर भाग में आ गया। तो इसको बोलेंगे अपन अल्फ़ा और इसको बीटा। 2 शून्यक मिल गए इसके। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं अपन। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला है अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फ़ा का मान अपने पास है 3/2 प्लस बीटा का मान है अपने पास -1/3 बराबर माइनस बी का मान अपने पास है -7 तो ये हो गया -7 अपॉन ए का मान कितना अपने पास, ए का मान है अपने पास 6। ठीक है, अब इसको करेंगे 3/2, ये प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर इधर ये हो गया 7/6 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे वज्र गुणनखंड करेंगे इसका तो 2 तिया 6, इसका इससे किया तो
3 तिया 9, इसका इससे क्या तो 2 एकम 2 और बीच में माइनस है तो माइनस, इधर 7/6, इधर 9 में से 2 गया तो इधर 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, इसी प्रकार एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। एल्फा का मान अपने पास आया 3/2 इंटू इसका मान आया 1/3 बराबर सी का मान अपने पास है माइनस का 1/3 अपॉन में ए का मान है अपने पास 6, इसको 3 से 3 गया, इधर बचा माइनस का 1/2, इधर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इधर भी बचा माइनस 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है 4u² प्लस 8u। तो ये 4u² प्लस 8u, इसके शून्य ज्ञात करने तो इसको 0 के बराबर कर दो। अब इन दोनों में से अपने को कॉमन मिल रहा है 4u, तो यहाँ से बचा u प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको, तो यहाँ से 4u बराबर 0 और यहाँ से u प्लस, ठीक है, ये u है, ये u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से u का मान आ गया अपने पास 0 और यहाँ से u का मान आएगा -2। इसको बोला अल्फा और इसको बीटा। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है। अब सत्यता की जांच के लिए अपने फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में ए। अल्फा का मान अपने पास आया 0 प्लस बीटा का मान आया -2 बराबर माइनस, यहाँ से ए बी सी लिख लेते हैं। ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पे u² वाले के साथ 4 है, प्लस बी का मान कितना है? बी का मान है अपने पास 8 और सी का मान, सी का अचर पद नहीं है, मतलब सी का मान 0 है, ठीक है। अब ये मान यहाँ रखते हैं अपन, माइनस बी का मान है अपने पास 8, ए का मान है अपने पास 4, ठीक है। यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर बचा -2 और इधर भी बचा -2, ठीक है। ऐसे अपन करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। अल्फा का मान अपने पास आया 0 इंटू बीटा का मान आया -2 बराबर सी का मान अपने पास है ये 0, ठीक है। और ए का मान अपने पास कितना है 4, 0 का इससे गुणा करेंगे तो इधर आएगा 0 बराबर इधर 0। ये थी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की सत्यता की जांच। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वो है t² - 15। इसको करेंगे 0 के बराबर, तो ये 15 उधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा t² बराबर 15, स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर प्लस माइनस √15, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों का आएगा, तो एक प्लस का √15 आया और एक माइनस का √15 आया। इसको अल्फा बोला, इसको बीटा, ठीक है। और यहाँ से ए बी सी का मान भी लिख लेते हैं साथ में, स्क्वायर के साथ 1 है इंटू बी का मान, एक्स वाला पद नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 0 है और सी अचर पद अपने पास -15 है, ठीक है। अब यहाँ से सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में ए। अल्फा का मान अपने पास आया √15 प्लस बीटा का मान -√15 बराबर माइनस बी का मान 0 है अपॉन ए का मान अपने पास 1 है। ये √15 है प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस का √15 बराबर इधर 0 हो गया, इसका भाग गया तो इसमें से ये गया तो इधर भी 0 और इधर भी 0। इसी प्रकार अपन करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अल्फा का मान अपने पास √15 है इंटू बीटा का मान माइनस का √15 बराबर सी का मान अपने पास -15 है अपॉन में ए का मान अपने पास 1 है। √15 का √15 से करेंगे तो ये 15 और ये माइनस, ठीक है, इधर माइनस का 15। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिख लेते हैं एक बार। ये है 3x² - x - 4, ठीक है। अब इसके सबसे पहले ए बी सी लिख ही लेते हैं। ए का मान है अपने पास 3, बी का मान है यहाँ पे -1, सी का मान है -4, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करने, एक्स के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको गुणा करने पर 4 3 चौक 12 है और उनको जोड़ने या घटाने पर -1 आए। तो इसके गुणनखंड 4 और 3 ही होंगे। कैसे? 3x² - 4x - 3x, ठीक है, प्लस का 3 आएगा, ठीक है। -4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 एक्स आ जाएगा और 4 × 12 भी हो रहे हैं, -4 बराबर 0।
अब इस आगे वाले पद में से अपने को x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचा 3x माइनस 4। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब वापिस अपने को 3x माइनस 4 कॉमन दिख गया है, तो यहाँ से बचा x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको, तो यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया 3x बराबर 4 और x बराबर यहाँ से आ गया 4/3 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1। ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या कहा है, अपने को फॉर्मूला पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान आया अपने पास 4/3, बीटा का मान आया -1 बराबर -b का मान कितना अपने पास, b का मान अपने पास -1 अपॉन में a का मान है 3। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4/3 -1/1 बराबर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसका इधर करेंगे तो 3, इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 -3, ठीक है। ये आ गया इधर 1/3, 4 में से 3 गया तो ये 1/3 बराबर, इधर भी 1/3। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान अपने पास आया है 4/3 इंटू बीटा का मान आया -1 बराबर, c का मान है अपने पास -4/a का मान अपने पास 3। इसका इससे गुणा करेंगे तो इधर आ गया -4/3 बराबर, इधर भी -4/3। ये था अपना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त हो गया है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। ये है 1/4 और -1, ठीक है। उन्होंने बोला ये अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग और गुणनफल है क्रमशः, तो आगे वाला अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र अपने पास है x², अपने को याद करना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल। तो यहाँ मान रखेंगे अपन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4, ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1, ठीक है। तो ये x² माइनस 1/4 x और ये प्लस माइनस -1, ठीक है। अब इस समीकरण में नीचे 4 आ रहा है तो इस 4 से अपन गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 4/4x माइनस 4। ये 4 से 4 चला गया तो यहाँ से आ गया अपने पास 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास √2, 1/3। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी का ये समीकरण है अपने पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र में अब मान रखेंगे अपन x² माइनस इसका मान है अपने पास √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब इसमें भी नीचे 3 आ रहा तो इस 3 से गुणा कर दो, ठीक है। अब ये 3 इन सबसे गुणा होगा तो ये 3 इससे होगा तो 3x², 3 इससे गुणा होगा तो माइनस का 3√2। ध्यान रखना कभी भी √2 और √3 का गुणा √6 नहीं होता है। ये 3 यानी रूट के अंदर वाली संख्या है, ये रूट के बाहर वाली संख्या, तो इसका गुणा 3√2x होता है। प्लस इसका इससे करेंगे तो 3/3, ये काटा तो यहाँ पे 1, यहाँ आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अपने पास इसी का तीसरा। ये है अपने पास 0, √5। अब इसका फॉर्मूला है अपने पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें वही मान रखेंगे x² माइनस इसका मान है अपने पास 0, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो ये हो गया x², ये पूरा हो गया 0 प्लस √5, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास 1 और 1। तो ये लिया अपन ने 1 और 1। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अपने पास अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास एक है और इसका गुणा क्या करना अपने को एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक, तो यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 5। 5 है 1/4 कोमा 1/4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी में मान रखेंगे वापस इस वाले सूत्र में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। नीचे 4 है तो इसको 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस और 4/4 एक्स प्लस 4/4, इसका इससे भाग दिया 1, इसका इसमें भाग दिया तो 1, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया अपने द्विघात बहुपद बन गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 4,1, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अपने पास अल्फ़ा इंटू बीटा। द्विघात सूत्र है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अपने पास 4, एक्स प्लस इसका मान अपने पास 1, तो ये मान रख गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन 2 का पूरा समाप्त। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी